अच्छा लग रहा है पढ़ के? जरा ही मतलब नहीं, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत। और कुछ समझ में आया मतलब? समझ में आया, 10% तो आया ये समझ। 10% ही आया? 10% ही आया है तो भगवान को समझना बड़ा सरल काम थोड़ी है। अच्छा, अभी अभी समझ में आया है, फिर थोड़ा अमल में लाएंगे। अमल में लाएंगे जब पूरा समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है। और कोई अमित जी को कुछ बोलना है? जी सब, अमित प्र- जी, आरती। प्रणाम अमित जी महाराज जी। बोलिए। हरिओम। अ, मानस को देख के मतलब सुन के कथा एक चीज़ अनुभव हुआ कि हम लोग जैसा सोच रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी। और दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा सोचते थे कि स्पेशली उत्तरकांड में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब कलयुग का वर्णन हुआ तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो सब प्री डिसाइडेड है, ये सब चीज़ें तो होनी ही है। तो हम अपना मन नहीं चलाएं, हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये चीज़ समझ में आई कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हम खूब प्रयास करते हैं, फिर भी वो चीज़ें हैं वो होती नहीं है, तो हमें कष्ट होता है उस चीज़ का। तो वहाँ पे शिवजी है, वो सती को समझा रहे हैं। उन्होंने भी प्रयास किया पर फिर उन्होंने राम जी की लीला समझ के उसको छोड़ दिया कि ठीक है। सती जी जब परीक्षा लेने गई तो कई बार लगता है कि शिवजी जैसे समर्थ भगवान होके जो है उन्होंने भी उस चीज़ को छोड़ दिया। तो वो हमारे लिए ही एक एग्जाम्पल देने के लिए कि ठीक है, जब भगवान भी, हालांकि वो तो महाकाल है, काल के वश में नहीं है, वो एक लीला ही थी, पर उन्होंने वो लीला भी इसीलिए की कि हम लोगों को समझ में आए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की ही मर्ज़ी से हो रहा है और हम बिना मतलब अपने चलाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी समझ में आया। थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है कि जब सब कुछ ही भगवान की मर्ज़ी से होता है तो हम क्यों सोचते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, और नहीं करते हैं तो वो कर्म करना भी मनुष्य का धर्म है। तो वो जब होना ही है तो आदमी कर्म क्यों करे। तो कई बार ये मन में संशय उठता है इस तरह का कि जब जो होना है वो परमात्मा ने ही चाहा है वही होना है, हम वैसा ही एक्शन भी करेंगे। तो मुझे फिर खाली इतना ही समझ में आया कि ये बात सत्य है कि जो परमात्मा चाहता है वही होता है और हम बस उसकी रज़ा में राजी रहें। तो इतना मुझे समझ में आया। हालांकि एक ये संशय तो है कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं या हमको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो एक बार आप बताइएगा, उस पर प्रकाश डालिएगा। बाकी बहुत अच्छा लगा महाराज जी। भागवत कथा का भी थोड़ा सा मौका मिला मुझे, और मानस का तो मानस में एक चीज़ तो ईश्वर के प्रति मुझे जो लगता है कि मानस है वो सुनते हैं और ईश्वर के प्रति थोड़ा सा भक्ति भाव भी उत्पन्न होता है जब तक सुनते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब मानस से मन नहीं भरता कि मानस को सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, इतना अच्छा लग रहा है। अमित जी ने 3-4 बातें कही। एक बात तो कही कि कलयुग का जब वर्णन मानस में सुना तो उसको प्रेजेंट डे से रिलेट कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उससे रिलेट कर सकते हैं
कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो कलिकाल का धर्म है। तो उसको एक्सेप्ट इस तरह से कर सकते हैं कि ये तो हम लोग क्योंकि कलिकाल में ही पैदा हुए हैं, तो वर्तमान में जो कुछ चल रहा है वो कलिकाल का धर्म है। दूसरा इन्होंने कहा कि भगवान को समर्पण बुद्धि, होई सोई सो राम रचि राखा। भगवान शिव भी कहते हैं कि अब पार्वती जी जिद कर रही है पार्वती जी, तो अब जैसी इनकी इच्छा है वैसे करने दो, आखिर भगवान की इच्छा ही चलेगी। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे पति पत्नी है शिव जी और पार्वती जी, तो हमारे भी जितने भी संबंध होते हैं, हम कई बार क्या होता है कि जबरदस्ती उस पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करते हैं। पार्वती जी की इच्छा थी कि जानना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। शिव जी जानते थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा की वासना इतनी अधिक थी, उनकी इच्छा की चाह इतनी अधिक थी कि उसको जबरदस्ती दबाना ठीक नहीं है। फिर जो भगवान की इच्छा है, भाई भगवान जबरदस्ती उनको दबा के एक तरह से उनके मन को मारना नहीं, उनको फिर थोड़ा आजाद छोड़ दो, जो भगवान की इच्छा है लास्ट में होगा वही। फिर अमित जी का संशय ये है कि अगर भगवान की इच्छा ही है तो फिर कर्म क्यों करे। गीता जी के अनुसार प्रकृति जबरदस्ती कर्म कराएगी, प्रकृति से विवश होके आप कर्म करोगे, आप चाहोगे कि नहीं करना तो भी आपसे प्रकृति करा लेगी। तो पुरुषार्थ तो अपने हाथ में है, मतलब कर्म तो करना ही है, कैसा करना है वो अपने हाथ में है। फल की इच्छा भगवान के ऊपर छोड़ दो, फल के जो उसका रिजल्ट निकले वो भगवान पे छोड़ दो। और कर्म भी जब तक ही आवश्यकता है जब तक कोई वासना है। कर्म कर रहे हैं, कर्म की इच्छा हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वासना है, वासना के विवश होके ही कर्म किया जा रहा है। अब वासना का लेवल जैसे जैसे कम होगा, कर्म का लेवल भी कम हो जाएगा। जिन महात्माओं का के वासना नहीं है, उनके कर्म लागू नहीं है। मतलब वो करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, दैनिक अपना जीवन का कर्म कर ले, उसके अलावा उसके अतिरिक्त वो करे ना करे कोई उसपे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हम लोगों के जब तक इच्छा है, जब तक वासना है, तब तक हम बाध्य हैं कर्म करने के लिए। इसलिए अर्जुन को बीच में छोड़ने नहीं दिया भगवान ने कर्म, कर्म पूरा करना ही है, क्योंकि वासना है, इच्छा है। अर्जुन की इच्छा मरी नहीं थी, अर्जुन की इच्छा थी, तो भगवान ने इसलिए कर्म से हटाया नहीं उसको। तो कर्म मार्ग से हटना नहीं चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर अमित जी ने कहा कि मानस में ऐसा रस है कि मन करता बार बार सुने, तो ये तो सत्य बात है। मानस में, और मानस को पढ़ने से सुनने से भक्ति भी बढ़ती है। यहाँ पे जैसे मोशी जी है, एक ये आशा दीदी है, तो ये लोग हैं जिन्होंने मतलब जीवन भर मानस पढ़ा है। इन्होंने जीवन भर न जाने कितनी बार, 100 बार मानस पढ़ा है, लेकिन अभी भी मानस सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इनका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। तो मानस में एक विशेष रस ऐसा है कि कभी भी वो तृप्त नहीं होता, मतलब कितनी बार भी सुन लो, कितनी बार भी पढ़ लो, वो बना रहता है और उससे भक्ति भी बढ़ती है। चलिए अब ऋषभ जी कुछ करना चाहेंगे, और आरती, फिर आशा दीदी, मुशी जी। और मैं तो पूरे सारे सेशंस में था नहीं, लेकिन जितना भी मैं अटेंड कर पाया उसमें से तो मुझे यही चीज़ जो अमित जी ने बोली कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पता, गलत फहमी है, पता भी नहीं कि ऐसा होता है, वो चीज़ें हमें देखने को मिली। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान की कहानी तो है ही है, पर एक आम इंसान की भी कहानी है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जिसको हम रोज डील करते हैं अपने लाइफ में, और उसके बाद हम शायद इन एग्जाम्पल्स को यूज करके अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। थैंक यू।
ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें, विशेषकर अयोध्या के आसपास या लगभग पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे लोग अपने वार्तालाप मानस की चौपाई से करते हैं। मानस की चौपाई से, जैसे अब इन्होंने कहा ना, होय सोय सो राम रचि राखा, तो डे टू डे लाइफ में भी कई बार किसी को समझाते और नहीं समझता तो वो लास्ट में यही बोलता है, होय सोय सो राम रचि राखा। तो डे टू डे जीवन में मानस बहुत उसको समझने में भी मदद करती है, कैसे हम अपना जीवन दिन प्रतिदिन जीवन जिए, और उसमें गाइडेंस का भी काम करती है। मतलब ऐसे मैं दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा जो एकदम रीसेंट, मैं दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा। एक जो जिस बारे में पहले भी बात हुई कि शिव जी ने पार्वती जी को समझाने की कोशिश की, उससे पहले सती जी की जिज्ञासा थी पर उनको एक जन्म लेना पड़ा। तो मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी जिंदगी के आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं उनकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब शिव जी नहीं कर पाए, मतलब वो भी उनकी लीला है, तो शिव जी जब अपने लीला में नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है पिछले कुछ हफ्तों से। ये मैं देना चाहूंगा कि पार्वती जी ने जब यज्ञ महायज्ञ हो रहा था, पार्वती जी ने जाने की हट की, पर शिव जी ने बोला कि जहां आपको नहीं बुलाया गया वहां नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां मैं खुद नहीं बुलाया गया था लेकिन मैं गया और मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहां मैं वेलकम नहीं किया गया। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे दिल के क्लोज था। तो ऐसे मेरे अनेकों सवाल के जवाब मिले हैं मानस सुन के। मतलब ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि मैं पूरी सृष्टि को सही करूं। आज एक मिनट छोड़ो। हाँ, तो ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि सबको मैं ही सही करूंगा। हमारा उद्देश्य किसी और को सही करना नहीं, हमारा उद्देश्य खुद को सही करना है। जैसे अभी मैं रामचरितमानस कह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अपने आप को भगवान की कथा में लगाना है। मतलब ये तो माध्यम है कि आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा, इसलिए, लेकिन मेन उद्देश्य है अपने आप को, अपने मन को उसमें लगाना। तो ये टारगेट कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके प्रारब्ध में, सामने वाले के प्रारब्ध में क्या है, कैसे है, कितना ज्ञान उसको आना है, कौन सा ज्ञान उसके लिए उपयोगी है। कई बार क्या, ज्यादा ज्ञान भी उपयोगी नहीं होता। तो जितना, जिससे जैसा जहाँ संयोग होता है वैसा ही ज्ञान का वो उसे मिलता है। तो इसलिए ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर कोई सामने से पूछता है, आपको पता है, तो आप उसको बता दीजिए। कोई गाइडेंस अगर ले रहा है, सामने से पूछ रहा है, तो उसको गाइडेंस दे दीजिए। जबरदस्ती पंचायती किसी के जीवन में नहीं। किसी के, मतलब किसी के लाइफ में आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की लाइफ गाइड करने लग जाओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, शास्त्र की बात है वो कहो। मतलब अगर आपको कहना ही है तो जो शास्त्र की बात है, जो गीता में, रामायण में, उसका प्रचार करो, उसका प्रसार करो। अगले को सुनना होगा तो सुनेगा, उससे समझना होगा, उससे कोई शिक्षा लेनी होगी लेगा। लेकिन आप जबरदस्ती फोर्स किसी को मत करो कि आप ये अच्छी बात है, इसको पालन करो। उसकी इच्छा होगी, उसका, वो पूरी तरह स्वतंत्र है अपना पुरुषार्थ करने में। तो ये उसकी इच्छा है, वो माने ना माने वो स्वतंत्र है। वो इस जन्म में माने, अगले जन्म में माने, वो उसकी इच्छा है। तो ये एक अहंकार पालना होता है। दूसरा क्या कहा नहीं समझी ने, एक तो ये वाली बात कही, दूसरी क्या कही थी? दूसरी जो शिव जी ने मना कर दिया था महायज्ञ में जाने से, जब पार्वती जी जाने से। हाँ, दूसरा कि शिव जी ने मना कर दिया था पार्वती जी को जाने के लिए। तो ये सही बात है कि अननेसेसरी जबरदस्ती किसी के यहाँ जाना, और जहाँ पे आप एक्सपेक्टेड नहीं हो वहां पे जाना,
मतलब ज्यादा बुद्धिमानिता नहीं होती। ठीक है, अब आरती कुछ बोलना चाहती है? प्रणाम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं मेरे भाई बहन से झगड़ा बहुत करती थी, और झगड़ा बहुत कम कर दिया मैंने। बहुत कम लड़ती हूँ अब। हाँ, मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम भगवत गीता पढ़ती हो पर तेरे अंदर वो बात नहीं है। वो क्या करूँ गुरुजी, अपने आप ही बचपन सा आ जाता है कई कई बार। लड़ना पहले सोचती हूँ नहीं लड़ूंगी, फिर उसके बाद उनके साथ हो जाती हूँ तो अपने आप लड़ना आ जाता है। चलो कोई बात नहीं। रामायण से संबंधित कुछ करना है कुछ? हाँ गुरुजी, आपने जो वो बताया था ना दीपक वाला पर्सन, काकभूषुंडी जी वाला, उसमें से मैंने ये सीखा कि हमें भक्ति करनी है ना, वो एकदम सच्चे मन से और प्रेम से करेंगे। अगर हम भगवान को ऐसे बिना मन के प्रेम से भजेंगे तो भगवान वैसे नहीं आएंगे। अगर हम प्रेम से भजेंगे तो भगवान जब भी पुकारेंगे तो हमारी वो प्रार्थना स्वीकार करेंगे। चलो ठीक है, और कुछ? ठीक है, अब आशा दीदी कुछ करना चाहेंगी? आशा दीदी, उषा दीदी? आशा दीदी नहीं है। उषा दीदी कुछ करना चाहेंगी? नहीं। हरिओम। हरिओम, बोलिए। बस इतना ही कहना है कि ऐसे ही कथा कहते रहो और हम सुनते रहे। अच्छा, हम आपके पहले श्रोता हम हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। और शुरू में शिव गीता में ही आता है कि जिनके कान समुद्र समाना, मतलब कि श्रोता का ये बड़ा गुण होता है कि उसके कान कभी तृप्त नहीं होते, समुद्र की तरह जितना डालो उतना वो लेने के लिए तैयार है। तो हाँ। अच्छी बात है। और मोची जी को ये प्रार्थना ईश्वर से कि हमारे भी कान समुद्र के समान ही हो जाएं। हाँ है ही, हो जाएगा, है ही। हाँ, मोची जी कुछ करना चाहेगी? नहीं बोल। हाँ आशा दीदी? हाँ, अच्छा मोची जी बोल रही है। हाँ बोलो। हाँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। ऐसे ही उन्नति करते रहो और हम लोगों का उद्धार करते रहो, और हमारे भी कान समुद्र के समान हो जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करो हमारे लिए, ठीक। और हम सुनते रहे। अब भागवत को सुना रहे हो? हाँ, वो तो बता दूंगा। और अच्छा, ठीक है। आशा दीदी, मैं कोरोना के टाइम पे कथा ऑनलाइन भी नहीं, मतलब फोन पे करता था, कॉन्फ्रेंस से। तो मोशी जी को मैं बाद में बोलता था कि आपको कुछ समझ में आया क्या? तो मोशी जी का जवाब होता था कि दूध दूध अगर उफन के चला जाएगा तो जाने तो कोई बात नहीं, खीर नहीं बनेगी तो कुछ चावल तो मिलेगा, मतलब कुछ मिलेगा उससे। हाँ, आशा दीदी कुछ करना है? नहीं आशा दीदी। चलिए, ललिता जी कोई सुझाव या हाँ। कैसा? हाँ बोलिए ललिता जी। हरिओम। हाँ हरिओम। मुझे किसी ने कहा है, मतलब मैं 3 सवाल, एक सवाल में पूछती, मैंने 3 है सवाल। किसी ने मुझे कहा है कि गायत्री मंत्र स्त्री नहीं कर सकती, ओम का मंत्र भी स्त्री नहीं कर सकती। और मैंने क्या है, मैं योग वशिष्ठ पढ़ती थी पहले। मैं योग रामायण से वशिष्ठ ना एक ये बाद में बात कर लेंगे। रामायण से संबंधित रामायण से संबंधित अभी सब चर्चा हो गई है। मैं पूछने वाली थी, वो सब अभी पूछ लिया इन्होंने। जवाब मिल गया आपको? ठीक है। हाँ, जवाब मिल गया। हाँ ठीक हाँ। है, बढ़िया। और तारामती जी? हरिओम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मुझे तो सवाल कुछ भी नहीं कहना है, सब लोग कहा मैंने सुन लिया, मुझे उत्तर सब मिल गया सर चलो बहुत बढ़िया है। जी।
एक नए जुड़े हैं विद्याधर जी। विद्याधर जी से पहले कभी जुड़े नहीं है, बीच में शायद एक दो बार जुड़े भी है। अभी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए छोड़। हाँ हाँ, कहना चाहेंगे विद्याधर जी? चलिए हो गया। अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के उत्तरकांड में हम लोग कथा कर रहे थे और काकभूषण जी ने पहले ज्ञान की दुर्लभता के विषय में बताया कि कितना दुर्लभ है ज्ञान। गाय से प्रारंभ किया और दीपक जलाया और वो दीपक भी फिर रिद्धि सिद्धि और जो देवता थे उन्होंने ही वो दीपक बुझा दिया। अब वो बुद्धि और विकल हो गई और फिर इतना दुर्लभ है, लास्ट में कहते हैं कि कृपाण की धार की तलवार की नोक पे चलना है, ज्ञान के रास्ते पे चलना। और फिर भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो भक्ति में कहते हैं कि भक्ति क्या है, एक मणि है। तो आपको दीपक जलाने के लिए आपको घी की व्यवस्था करना, उसके लिए दूध लाना, उसके लिए गाय पालना, वो सब प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मणि के होते ही प्रकाश अपने आप हो जाता है। दिन रात प्रकाश रहता है मणि के अस्तित्व से। मणि है तो प्रकाश है। तो भक्ति मणि की तरह है, चिंता मणि जो सारी इच्छा पूर्ण करे, ऐसी मणि है भक्ति। राम भगति मणि उड़ बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। जिसके हृदय में ये भक्ति रूपी मणि है तो दुख का तो एक कण भी नहीं आ सकता उसके हृदय में, सपने में भी नहीं आ सकता। चतुर शिरोमणि ते ही जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। तो चतुर तो वही है, समझदार वही है जो मणि के लिए प्रयास करे। दीपक तो कोई भी बुझा देगा, मणि किसी के बुझाए बुझेगी नहीं। मणि इसलिए प्रकाश भी देगी और कोई बुझा भी नहीं सकता। सो मणि जदपि प्रकट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लही। अब ये मणि ऐसी नहीं है कि कहीं से ढूंढ के ला, सबके पास है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कोई इस मणि को देख नहीं पाएगा। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नर हत भाग्य देहि भट भेरे। सुगम उपाय है ये मणि, भक्ति का उपाय है, सुगम है, लेकिन लोग इधर उधर अपना माथा फोड़ते रहते हैं, इधर उधर फालतू के प्रयासों में लगे रहते हैं, लेकिन इस सुगम उपाय को नहीं अपनाते। पावन पर्वत, अब ये मणि मिलेगी कहाँ पे? ये पर्वत पे मिलेगी, पवित्र पर्वत है। और वो पर्वत क्या है? वेद पुराण। वेद पुराण रूपी पर्वत पे ये मणि पाई जाती है। और राम कथा रुचिरा कर नाना, पर्वत के ऊपर भी खान में मिलती है मणिया। तो खान क्या है? खान है राम कथा। वेद पुराण पर्वत है, पर्वत के ऊपर खान है राम कथा। अब इसको खान का पता हर किसी को नहीं होता। जो मरमी होता है, जो उस इलाके को जानता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे खान है। तो मरमी कौन है? सुजन, सज्जन। आप सज्जन हो, मन शुद्ध है, तो आप उस मणि के, उस खान के मरमी हो, आपको पता है। और उसको खोदने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए, तो कुल्हाड़ी है आपकी सुमति। अगर बुद्धि आपकी अच्छी है तो आप अच्छी बुद्धि से उस खान को खोद के राम कथा के माध्यम से और उस वेद पुराण के
का जो पर्वत है उसके ऊपर से उस मणि को निकाल सकते हो। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। अब देखने के लिए मणि तो अपना प्रकाश दे रही है, लेकिन देखने के लिए अपने को आंखें तो चाहिए। तो आंख क्या है? ज्ञान और विज्ञान। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भक्ति का निरूपण कर रहे तो ज्ञान को हटा दिया, मतलब यहाँ पे भी आंख बताइए ज्ञान और वैराग्य को। तो भक्ति में भी ज्ञान वैराग्य है। तो ये मत समझ लेना कि भक्ति मतलब केवल आंख बंद करके या 2-4 भजन गा लो या कहीं ये यात्रा में चल जाओ, ऐसा नहीं है। ज्ञान वैराग्य शामिल है उसमें भी। तो ज्ञान वैराग्य को आंखें बताया गया। अगर ज्ञान वैराग्य की नेत्र नहीं है तो वो भक्ति रूपी मणि दिखेगी ही नहीं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। भाव से, इच्छा से, भाव से अगर कोई ज्ञान वैराग्य की नेत्रों से और अपने शुद्ध बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी से कोई सज्जन व्यक्ति अगर उस खान में, राम कथा रूपी खान में प्रवेश कर जाता है जो कि वेद पुराण के रूपी पर्वत पे है, तो वो उस मणि को प्राप्त कर सकता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई मेरे मन में तो यही विश्वास है कि राम से भी ज्यादा राम का दास, भगवान से भी बढ़ के भगवान का भक्त है। तो भगवान के भक्त की अगर संगत करोगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो क्या है कि सिंधु है, भगवान एक सागर की तरह है, लेकिन सागर से पानी नहीं पिया जा सकता। सागर क्योंकि खारा होता है, सागर तक कोई पहुंच नहीं पाता, इसलिए डायरेक्ट सागर में जाके कभी कोई पानी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पानी खारा है। सागर का पानी उपयोगी कब है? जब वो बादल बन जाए। बादल बन जाएगा तो वो खारा पानी मीठा हो जाएगा। तो भगवान सागर है, डायरेक्ट पहुंच नहीं है, लेकिन उसको मीठा बनाने वाले सज्जन संत व्यक्ति वो है बादल की तरह। वो उसको खारे पानी को मीठा बना के आप तक पहुंचाने का काम करता है। चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो एक चंदन का पेड़ है। अब चंदन का पेड़ तो जंगल में है, आप तक सुगंध कैसे आएगी? हवा चलेगी और हवा उस पेड़ से सुगंध लाके आप तक पहुंचा देगी। तो संत जो है वो समीर है। भगवान चंदन का पेड़ जंगल में लग रहा है, लेकिन संत रूपी समीर अगर आप तक आ गई, आप तक हवा से आपने चंदन की खुशबू ले ली, तो वही आपको निहाल कर देगी। तो जब भगवान तक पहुंच नहीं है तो कोई संत आया है, तो इसका मतलब ये भगवान का स्पर्श लेके आया है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। तो सबसे बढ़िया फल, सबसे उत्तम फल भगवान की भक्ति है, और बिना संत के भगवान की भक्ति किसी ने भी प्राप्त नहीं की। बिनु संत काहू न पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। तो कईयों का प्रश्न ये रहता है कि भक्ति करे कैसे। कईयों का रहता है कि मंदिर में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, गीता जी भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति होती नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। जो सत्संग करता है
उसके लिए सुलभ हो जाती है वो भक्ति। भक्ति दुर्लभ है, खदान के अंदर है, लेकिन जो सत्संग करता है उसको बड़ी सुगमता से उपलब्ध हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुराही, कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाही। तो ब्रह्म जो है, भगवान जो है, वो सागर की तरह है और ज्ञान उसके अंदर मथानी की तरह है। तो उस मथानी से, और देव संत जो है वो देवताओं की तरह जो मथ के आपको अमृत लाके देगा। कथा सुधा मति, और मथेगा किसको? कथा को, भगवान की कथा को, रामचरित्र को या अन्य कथा को वो मंथन करके उसमें से आपको भक्ति रूपी अमृत निकाल के लाके देगा। विरति चरम असि ज्ञान मद लोभ मोहरि कुमारी, जय पाइये सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। अगर विरति रूपी, वैराग्य रूपी आपके पास ढाल है और ज्ञान रूपी आपके पास तलवार है, तो आप फिर बाकी मद लोभ आदि दुश्मन को मार के और फिर भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, ज्ञान वैराग्य फिर यहाँ आए हैं। तो ज्ञान वैराग्य ऐसा नहीं है कि वहां पे ज्ञान को दुर्लभ बता दिया, इतना प्रपंच बताया, गाय लाओ, गाय के बाद दूध निकालो, दही जमाओ, उसका घी निकालो, उसमें से दीपक जलाओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब भक्ति का मार्ग आसान है तो इसमें ज्ञान वैराग्य चाहिए ही नहीं। ज्ञान वैराग्य भी चाहिए, भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य भागवत जी के अनुसार। तो बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति सुखी नहीं रहती। प्रधानता भक्ति की हो सकती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का तिरस्कार करके भक्ति भी नहीं रह पाएगी, रहेगी तो वो सुखी नहीं रहेगी। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब शामिल होने चाहिए। और रामचरितमानस के अनुसार तो ज्ञान राम जी है, भक्ति सीता जी है और वैराग्य लक्ष्मण जी है। तो राम राज्य जब भी पूरा होगा जब तीनों साथ होंगे, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, राम लक्ष्मण। सिंहासन पर राम लक्ष्मण जानकी तीनों रहेंगे, नीचे हनुमान जी। उन्हीं सब प्रेम बोले हूँ खगराऊ। अब कथा हो गई। गरुड़ जी कहते हैं कि कथा तो सुन ली मैंने, लेकिन अब मेरे 7 प्रश्न है, 7 प्रश्न है, इनका उत्तर और दे दीजिए आप। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबके दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो उत्तर इसका है, मैं यही बता देता हूँ। उत्तर इसका है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर, नर तन जो है सबसे दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है संसार में? तो दरिद्र के समान दुख नहीं है संसार में। दरिद्र केवल पैसे से दरिद्र नहीं, आपके पास जैसे देवी संपदा भी अगर नहीं है, आपके पास अच्छे गुण नहीं है, या पैसे है, धन संपदा है, लेकिन आप उसको अच्छी जगह खर्च नहीं करना चाहते, तो वो दरिद्र है। तो दरिद्र के जैसा दुख नहीं है। मतलब आप असहाय हो तो उसके सामने कोई दुख नहीं है, और संत मिलन के समान सुख नहीं है। अगर संत मिलन होगा तो आपके दुखों को परमानेंट दूर कर देगा। मतलब डेली की बीमारी नहीं होगी फिर कि आज इस चीज से दुखी हूँ, कल उस चीज से दुखी हूँ। संत आपको ज्ञान देके हमेशा के लिए हर तरह के दुखों से मुक्त कर देगा। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए, बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख। चौथा प्रश्न है
संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। संत और असंत का में क्या अंतर है? तो संत जो है बिना स्वार्थ के सबको सुखी करना चाहते हैं, बिना स्वार्थ के सबकी सहायता करना चाहते हैं। और असंत जो है बिना कारण के सबको दुख देते हैं। ये अंतर है। 5वां प्रश्न है कवन पुण्य स्तुति विदित विशाला। और छठा कि कौन 5वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, और छठा प्रश्न है सबसे बड़ा पाप क्या है। तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा परम धर्म स्तुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा पुण्य अहिंसा। और सबसे बड़ा पाप है पर निंदा, दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। मानस रोग। अब 7वां प्रश्न है कि ये मानस रोग क्या है, क्योंकि बीच में मानस रोग का वर्णन आया था। तो काक जी ने जब कहा तो गरुड़ जी पूछे ये मानस रोग क्या है। तो माया से उत्पन्न होने वाले जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मद है, ये सब मानस रोग के अंतर्गत है। विस्तार से मानस रोग का वर्णन करते हैं काकभूषण जी। मोह है, काम है, क्रोध है, विषयों का मनोरथ है, इच्छा है विषयों की, दंभ कपट है, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये सब मानस रोग है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। अब ये मानस रोग नष्ट कैसे होगा? तो इसके लिए एक सहयोग बनना होगा कि आपको वैद्य भी चाहिए, आपके पास दवाई भी होनी चाहिए, औषधि भी होनी चाहिए, उस पर विश्वास भी होना चाहिए। तो ये अगर सहयोग बनेगा तो इसमें वेद है सदगुरु, सदगुरु है तो वो वैद्य है, वो आपको औषधि देगा और उसके वचन पे विश्वास, फिर तरह तरह के संयम। संयम ये है कि किसी भी विषय की आशा नहीं करना, ये उसमें संयम। जैसे औषधि लेते हैं तो वैद्य जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है औषधि तो ले लो, लेकिन ये संयम करना, ये चीजें नहीं खाना। जैसे जुकाम लगी हुई है तो दही मत खाना। तो ये संयम है कि दूसरे विषयों की आशा त्याग देना। और इसमें औषधि है, संजीवनी है, रघुपति की भक्ति, भगवान की, राम की भक्ति, यही औषधि है। तो ये अगर सहयोग बन जाएगा कि भक्ति है देने वाला, वेद्य है सदगुरु भक्ति को देने वाला, और उसमें आपकी तरफ से आपने नियमों का पालन किया है, तो फिर आपका रोग जो है मानस रोग दूर हो जाएगा। अच्छा, अब कब माने कि भाई व्यक्ति स्वस्थ, अब ठीक हो गया? बीमार है, मनोरोग है, औषधि ली, सदगुरु वैद्य है, लेकिन अब मानने कब कि ठीक हो गया? तो कहते हैं जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब संसार से वैराग्य पड़े तब समझना चाहिए अब ये ठीक होने लग गया। सुमति क्षुधा बाढ़त नित नई। बुद्धि जब सुधरने लगे तो जैसे रोग ठीक होने के बाद में भूख लगने लगती है, तो बुद्धि सुधर रही है, इसका मतलब आपको भूख लग रही है, आप स्वस्थ होने के तरफ हो। और विषय वगैरह की आशा ये अगर छोड़ दे तो इसका मतलब दुर्बलता गई। अब दुर्बल नहीं हो, अब थोड़ी शक्ति आने लग गई आप में। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। फिर विमल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मिले, उसमें स्नान करो तो समझना चाहिए कि भक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी।
लास्ट में काकभूषण जी कह रहे हैं कि श्रुति पुराण सब यही एक बात कहते हैं कि रघुपति भक्ति बिना सुख नाई, बिना भगवान की भक्ति के संसार में कोई सुख है ही नहीं। अब कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि जो नहीं होने वाली चीजें हैं वो बता रहे हैं कि भले ही वो हो जाए लेकिन बिना भगवान की भक्ति का कोई सुख ही नहीं हो सकता। जैसे कछुए की पीठ में बाल नहीं होते, भले ही कछुए की पीठ में बाल हो जाए, लेकिन भले ही कोई बांझ स्त्री पुत्र को जन्म दे दे, भले ही आकाश में फूल उग जाए, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। अगर भगवान के प्रतिकूल रहेगा तो जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जैसे भले ही एक मृग तृष्णा जो रेगिस्तान में एक जल का आभास होता, उससे भले ही प्यास बुझ जाए, भले ही खरगोश के सर पे सींग उग जाए, भले ही सूर्य के उदय होने के बाद में भी अंधकार बना रहे, लेकिन बिना राम के कोई सुखी नहीं हो सकता। भले ही कोई मिट्टी में से तेल निकाल ले और भले ही कोई पानी में से घी निकाल ले, लेकिन बिना राम के बिनु हरि भजन न भव तरैये, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान की भक्ति के कोई भव सागर नहीं पार कर सकता। ये एकदम मजबूत सिद्धांत है। मस कही करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते ही, अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीर। भगवान के लिए क्या, भगवान मच्छर को भी ब्रह्मा जी बना दे और ब्रह्मा जी को भी मच्छर से भी छोटा बना दे। तो संसार की सारी जो गणित है वो भगवान चला रहे हैं। भगवान किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग संसार में नहीं लगा के भगवान की तरफ ज्यादा मन को लगाना चाहिए। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति तेति दुस्तरं तरन्ति ते। श्रुति सिद्धांत इहि उर। अच्छा, अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि भाई मैंने ये कथा कही है व्यास और समास विधि से और अपनी मति के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ या मैंने बहुत अच्छी कथा कही है। जैसी मेरी मति, जैसी भगवान ने मेरे को बुद्धि दी, उस हिसाब से मैंने कथा की। कुछ चीजों को विस्तार से कहा, कुछ को संक्षेप में कहा। तो ये वक्ता का विशेषाधिकार है कि वो किस चीज को बढ़ाकर किसको वो संक्षेप में कहे। तो श्रुति सिद्धांत यही है कि राम भजिए सब काज विचारी। सारे काम को छोड़ के भी भगवान का भजन करना चाहिए। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहु बारा। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरे को प्रसन्नता हुई कि आपने भगवान की भक्ति के बारे में पूछा। और सत्संग तो एक क्षण भर का भी सत्संग बड़ा दुर्लभ संसार में, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बार भी मिल जाए, एक क्षण के लिए भी मिल जाए, एक बार भी मिल जाए तो वो दुर्लभ है। कई बार किसी व्यक्ति से अपन मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, लेकिन उससे मिलके अच्छा लगता है और वो ऐसी कोई बात कह देता है वो हमको हमेशा याद भी रहती है और काम भी आती है। तो सत्संगति, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलना हमेशा, पहले कहा ना कि सबसे बड़ा सुख वही है, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलो और उसकी कही हुई बात हमेशा याद आती है। तो इसलिए क्षण भर के लिए मिलो, लेकिन वो हमेशा आपको काम आएगी, वो उसकी कही हुई बात।
काकभूषण जी कहते हैं कि आप सोचो, मैं तो कौवा हूँ, मैं कोई बड़ा थोड़ी ना हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि सकुना धम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्हि विदित जग पावन। भगवान ने मेरे को, हर तरह से मैं अपवित्र हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे को पवित्र कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, जत भी सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। काकभूषण जी कहते हैं कि मैं धन्य हूँ आज, कि आज भगवान ने ये समझा मेरे को कि मैं भगवान का भक्त हूँ, इसलिए आप जैसे भक्तों का गरुड़ जी को कह रहे हैं। हालांकि गरुड़ जी को ज्ञान दिया है काकभूषण जी ने, लेकिन विनम्रता है कि कह रहे हैं कि आप जैसे संतों के दर्शन हुए, तो ये मेरे लिए धन्य है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, धन्य हूँ आज। तो जैसी मेरी बुद्धि थी, मैंने भगवान की चरित्र सिंधु रघुनायक था कि पावे कौन, कौन उस समुद्र को की था पा सकता है, जैसी मेरी बुद्धि थी मैंने आपको कहा। बार बार भगवान को याद करके काकभूषण जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, गरुड़ जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। तरहि न बिनु से यही मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो बिना भगवान के सेवा किए हुए, मतलब भगवान भी होने चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए भगवान की, और मम स्वामी मतलब भगवान से पर्सनल संबंध भी होना चाहिए। जब भगवान को अपना मानोगे किसी न किसी रूप से, भले मित्र मानो, भले ही आप भगवान को अपना गुरु मानो, भले ही भगवान को पिता मानो, किसी न किसी रूप से अगर भगवान को आप अपना मानोगे और उसकी सेवा करोगे, भगवान तो सब में, कण कण में है, जन जन में है, तो सबकी सेवा करोगे, सबको अपना मानोगे, तो फिर संसार सागर से पार पा जाओगे। राम राम नमामि नमामि नमामि। अच्छा, कोई ये सोचे कि भाई मैंने तो इतने पाप कर लिए, अब क्या होगा, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, इतने पाप मैंने किए हैं। तो पिछले पाप, गीता जी में है कि पिछले पाप भगवान सब माफ कर देते हैं, उसकी टेंशन मत लो, उसकी कोई चिंता नहीं। शरण गए सो से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। एक बार शरण में चल जाओ, पिछले वाला सारा माफ। जासु नाम भव भेष जय, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। गरुड़ जी बोल रहे हैं कि सारे संदेह चले गए, कृत्य हो गया मैं। तो कथा सुनने का, यही कथा सुनने का लाभ होना चाहिए, यही फल होना चाहिए कि कथा सुनने के बाद में या कोई भी ग्रंथ सुनने के बाद में व्यक्ति कृत्य समझे अपने आप को। उसको लगे कि बस मतलब मैं सार्थक धन्य हो गया, मतलब मेरे सारे संशय चले गए, अब कोई मन में शंका नहीं, मन एकदम शुद्ध, एकदम स्वच्छ हो गया, धन्य हो गया, कृत्य हो गया। फिर जीवन के अगर अभाव वास्तव में है, अगर दरिद्रता है, पैसे नहीं है, गरीबी है, रोग है, तो उसको वो सब चीजें दिमाग में रहेगी नहीं, वो कथा से इतना तृप्त हो जाएगा कि उसको कृत्यता लगेगी, उसको लगेगा कि मतलब बस कृत्य हो गया। तो कथा सुनने का फल यही है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे, परिस्थिति तो कर्म के वश जो है वो उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पूरी स्थिति में भी, या कोई लंबा रास्ता है, लेकिन उसमें आपके अनुकूल आपका कोई साथी मिल गया, तो वो रास्ता अच्छा लगने लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब रास्ता बीत गया। और या पूरे समय में भी आपके अनुकूल अगर आपका कोई साथी या मनोदशा आपके अनुकूल हो, तो वो बहुत आसानी से पार हो जाता है। तो जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, कथा सुनने का फल यही है कि उसी परिस्थिति में आप अपने आप को कृत्य समझने लग जाओ।
मैं कृत कृत्य भयहूँ तब बाणी, कथा की वाणी से कृत कृत्य अनुभव करने लग जाओ कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उस सुख में से उस आनंद की प्राप्ति होने लग जाए तो फिर संसार के सुख का कोई महत्व नहीं रह जाता। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। कथा सुनने का यही फल है कि माया से उत्पन्न सारी विपत्तियां, गरीबी, अमीरी, रोग, किसी ने अपमान कर दिया, ये सब माया का खेल है। तो माया के खेल में फिर ध्यान ही नहीं रहेगा, तो माया की कोई विपत्ति लगेगी नहीं। विपत्ति तो जब लगती है जब हमने उसको महत्व दिया अपने बुद्धि में। जब हमने उसको अपने बुद्धि में महत्व नहीं दिया, जैसे एक मान लीजिए कि एक तो बड़ा बच्चा या एक आपका बराबर का साथी या दुश्मन आपके थप्पड़ मारे और एक छोटा बच्चा थप्पड़ मार दे, दर्द आपको बराबर ही होगा, लेकिन ज्यादा असहज आप उसमें हो जाओगे कि जब बराबर वाले ने क्रोध में थप्पड़ मारा है। छोटे बच्चे ने मारा तो आप समझ जाओगे कि ये गलती से मार दिया, आप उसको वापस नहीं मारोगे बल्कि उसको प्यार करोगे। तो परिस्थिति कैसे भी हो, दोनों परिस्थिति समान थी, लेकिन आपकी मनोबुद्धि अलग थी। तो वैसे ही संसार की किसी भी परिस्थिति में रह के उससे ऊपर उठा जा सकता है, और ये कथा के माध्यम से ही संभव है। मोह पही होई न प्रति उपकारा। अब गरुड़ जी बोल रहे भाई आपने इतनी बढ़िया भगवान की कथा कही है, मैं आपका ये बदला कैसे, प्रति उपकार कैसे करूंगा। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न हो बड़ भाग। तो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं काकभूषण जी के प्रति गरुड़ जी। संत हृदय नवनीत समा, संतों का हृदय नवनीत की तरह होता है। अगर ये बात कोई करता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो करना ही नहीं जानता, क्योंकि नवनीत क्या होता है कि उसको अगर तपाओ, अगर घी को बटर को अगर आप तपाओ तो पिघलता है, तो वो खुद के ताप से पिघला, लेकिन संत पिघलता है दूसरों के ताप से, दूसरे को दुखी देखता तो वो पिघल जाता है। तो निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। गरुड़ जी कहते हैं आज मेरा जन्म धन्य हो गया कि मैंने आपसे ये कथा सुनी। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआनु, बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। अब शिव जी भी कथा को विराम कर रहे हैं। गरुड़ जी वैकुंठ चले गए, तो वैकुंठ जाने के बाद में अब शिव जी कथा को विराम कर रहे हैं और कहते हैं कि संत समागम, जो पार्वती जी का प्रश्न था कि गरुड़ जी कैसे मिले काकभूषण जी से, तो ये संत समागम है। गरुड़ जी काकभूषण जी मिल रहे हैं, संतों का समागम हुआ है। तो शिव जी कहते हैं कि इससे बड़ा लाभ जीवन में कुछ भी नहीं है कि संतों का समागम हो, संत आके मिले, और बिना हरि की कृपा के संत मिलते नहीं है। मन क्रम वचन जनित अघ जाहि, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। अभी इस कथा को अगर कोई मन से सुनेगा तो उसके मन कर्म वचन से जनित जितने भी पाप उसने किए सब पाप मिट जाएंगे, और जितने भी तरह के तीर्थ याटन जप तप नियम संयम जो भी कोई व्यक्ति कर सकता है, सबका फल यही है भगवान की भक्ति। और इस कथा के माध्यम से वो भक्ति तुरंत उत्पन्न हो जाती है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई मई। तो वही पंडित है, वही ज्ञाता है, वही गुणी है जिसका मन भगवान में लग रहा है।
शिव जी भी कह रहे हैं कि मति के अनुसार मेरी जैसी बुद्धि थी मैंने राम जी की कथा कही है। शुरू में नहीं इच्छा थी, लेकिन आपके भाव देखे इसलिए कह दिए। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अब बता रहे कि राम कथा का कौन अधिकारी है, किसको करना चाहिए। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसको सत्संगत अच्छी लगती हो, संतों का साथ अच्छा लगता हो, वो राम कथा का अधिकारी है, उसको करना चाहिए राम कथा। राम चरण रति चोच है, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुटपान। भक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, दोनों स्थिति में इस कथा को अपने कानों के माध्यम से इसका पान करना चाहिए। और ये कथा कलिमल समनि मनोबल हरणी, कली काल के सारे दोष, काम क्रोध मद लोभ, इनका समन करेगी और आपके मनोमल, मन में उत्पन्न होने वाले मल को का नाश कर देगी ये कथा। नाथ कृपा मम गत सन। पार्वती जी बोल रही है कि अब मेरे संदेह चले गए, भगवान में प्रीति उत्पन्न हो गई और मैं भी कृतकृत्य हो गई। तो कथा सुनने का लाभ यही है, श्रोता ये कर दे कि मैं कृतकृत्य हो गया, बस यही लाभ है कथा का। और अगर कोई ये कहता है कि कथा सुनने से पैसे मिल जाएंगे, कथा सुनने से कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो ये लाभ नहीं है, बड़ा तुच्छ, मतलब बहुत ही तुच्छ चीजें हैं। माया से उत्पन्न होने वाला कोई भी दोष नहीं आएगा पास में। कितना बड़ा लाभ है, ये सब माया का खेल है। गरीबी, अमीरी, रोग, कोई मर गया, कोई बिछुड़ गया, ये सब माया के अंतर्गत है। तो जब एक बात कर दी कि माया से उत्पन्न होने वाला कोई भी दोष, कोई भी कलेश आपको छुएगा भी नहीं, तो फिर बाकी की चीजें तो बहुत ही निम्न स्तर की है। तो कथा का मूल लाभ यही है कि आप अपने स्वरूप को जानो, ये जानो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। भगवान के चरणों में आपकी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, जिससे आप संसार की सारी व्यवस्थाओं को, संसार की सारी स्थिति परिस्थितियों से ऊपर उठ सको। पार्वती जी भी कहती है कि मैं कृतकृत्य हूँ, राम ही। अब ये अंत में एक साधना क्या होनी चाहिए वो कहा गया है। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। यही साधना है, भगवान को सुमिरन करो, भगवान को गाओ, भगवान का ही गुणों का बखान करो, बस राम के अलावा और कुछ नहीं। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। रस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे जितना दीन नहीं है और आपके जितना दीन का हित करने वाला नहीं है, इसलिए आप मुझ पे कृपा करके इस भवसागर से निकाल लीजिए। और मेरे को आप कैसे अच्छे लगने चाहिए, इसमें दो उदाहरण है कैसे भगवान अच्छे लगने चाहिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है और लोभी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है। तो एक में तो क्या है कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कामी को जब स्त्री अच्छी लगेगी तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, मतलब सारा उसका सुख, सारी उसकी महत्व बुद्धि उस स्त्री में चली जाएगी। और जब धनी को धन अच्छा लगेगा, लोभी को धन अच्छा लगेगा, तो उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई विस्तार का अंत नहीं है। कितना भी आओ वो लोभ करता ही जाएगा, लोभ करता ही जाएगा, उसके लोभ का कोई अंत नहीं है। तो
इतने गहन रूप से भी अच्छे लगो और इतने विस्तार से भी अच्छे लगो भगवान। पर जैसे कामी को नारी कितनी गहन रूप से अच्छी लगती है, सब कुछ छोड़ देगा वो उसके लिए, वैसे अच्छे लगो कि सब कुछ छोड़ के मैं आपकी भक्ति करूं और इतने विस्तार से कि कभी तृप्त ना हो। इस तरह भगवान की कृपा से रामचरितमानस आज हमने पूर्ण की। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त है। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हनुमान जी भी जहाँ राम कथा होती है, हनुमान जी भी वहाँ राम कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी को भी धन्यवाद। हनुमान जी भी अब अपने स्थान पे विराजमान रहेंगे। कल